क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुलेंचा क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुलेंचा महात्मा ज्योतिराव फुलेंचा महात्मा ज्योतिराव फुलेंचा क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुलेंचा क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुलेंचा महात्मा ज्योतिराव फुलेंचा महात्मा ज्योतिराव फुलेंचा क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुलेंचा क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुलेंचा मैं हूं आपका कमल और आप देख रहे हैं न्यूज जनरेशन इंडिया। ज्योतिबाई फुले का ऐतिहासिक नाम ऐसा है कि हर कोई जानता है और ये वो नाम है जो संघर्ष ही संघर्ष रहा है। बचपन से लेकर जवानी तक उन्होंने सिर्फ संघर्ष किया है और लोगों की मदद की है। नारे तो आज लग रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उन्होंने आजादी के बाद सबसे पहले कहा था बेटी पढ़ाओ, इसलिए कि एक बेटी जब घर में पढ़ेगी तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाएगा और जब पूरा परिवार शिक्षित होगा तो देश शिक्षित हो जाएगा। इसी को लेकर तमाम समाज से लड़ती हुई वो महिलाओं को आगे लाई। उन्होंने महिलाओं को सबसे पहले शिक्षित किया। क्या कहना चाहेंगे कि आज का जो दौर है और उस दौर में जब महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, एक औरत आगे आई और उसने सबको कहा कि महिलाओं को सबसे पहले हक देना चाहिए, उसको शिक्षित करना चाहिए तो कि समाज शिक्षित हो जाएगा। सही कहा था। उस दौर में महिला लोग को खाली घर और चार दीवारी में रखा जाता था। नहीं, जो मनुस्मृति थी उसमें तो बताया था ना कि औरत जो है वो खाली भोगने की वस्तु है, उसमें खाली अपने लोग के साथ सोने का, बच्चे निकालने का और घर संभालने का। तो वो जमाने में महिला लोग को आगे आने की कोशिश किसी ने कोशिश ही नहीं की। सावित्रीबाई फुले जो ऐसी इंसान जिन्हें जन्म लिया, जो हमारे सारे महिला लोग का उद्धार किया। आज हम लोग जो भी है, जो पढ़ लिख रहे, जो शिक्षा ले रहे, जो घर से बाहर निकले, वो सब सावित्रीबाई की देन है। और मैं बोलती हूँ कि हर औरत सावित्रीबाई फुले जैसी बननी चाहिए। और घर से बाहर, घर में तो हम लोग लड़ते ही है, घर में तो लड़ते हैं, बाहर भी लड़ना चाहिए और उनके माध्यम से हम लोग चल ही रहे हैं। मेरी तो अभी जो हम लोग की बचत गट है, सुकेशनी महिला बचत गट, मेरी हर महिला जो है वो सक्षम है और उनके मार्ग पे चलती है और आगे भी हम लोग चलेंगे। हम आजू बाजू वालों को भी ऐसे मार्ग देंगे। आपका कहना सब सही है। महामानव परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने जो संविधान लिखा है ना, बहुत यानी दुनिया में, पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में अजूबा है, आज तक कोई नहीं कर सकता। जो अपन 7 अजूबे देखे ना, ये 8वां अजूबा समझो। ये आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, वो दिन था जब सावित्री माता घर से निकलती तो कुछ जो बड़े लोग थे वो छोटे लोग को कभी पढ़ाना लिखाना, यानी उनको ऐसा पानी तक देना, ये सब उन लोग बहुत तकलीफ देते थे। लेकिन क्रांति सूर्य ज्योतिबा फुले ने अपनी खुद की पत्नी को बाहर निकाला, सबको पढ़ाया लिखाया। आज सबसे पहले उन्होंने स्कूल खोला। बहुत तकलीफ दी है वहाँ पे। ये उच्च वर्णीय लोग हैं, वो छोटे गरीब दबके लोगों को ऊपर लाना नहीं चाहते। आज जो स्कूल है, जो पढ़े लिखे, ये हमारी माता, सबकी माता है, समाई है, सावित्री माई। उन्होंने सबको पढ़ा लिखा के आज सब सही चल रहा है। लेकिन जो आप बोल रहे ना मनुस्मृति, ये सब लागू नहीं होगा। हम लड़ेंगे। ये जो बड़े लोग हैं ना, जो बड़े विचार के लोग, छोटे को छोटे बनाने का, गरीब को और गरीब बनाने का, खुद राज करना है। जैसे राजा महाराजा लोग पहले के जमाने में राज करते ना, वैसे वो राज करना चाहते, लेकिन ये होने वाला नहीं है। उनका ख्वाब है, ख्वाब ही रहे, ख्वाब कभी भी। लेकिन वो तो स्वर्ग की बात कर रहे हैं। वो बोलने के लिए वो उन लोग खुद भी बोले 15 लाख देने वाले थे, बहुत कुछ बोलना और प्रैक्टिकल काम करना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बहुत अच्छी बात। कुछ करने वाले सब ऐसे ही रहने वाले। क्या वही दौर आज भी शुरू हो चुका है? आज भी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे, उनके साथ रेप हो रहे, उनका कत्ल हो रहा है और उस पर कोई सुनवाई नहीं होती, बल्कि रेपिस्ट को छोड़ दिया जाता है। हाँ, ये तो हो रहा है। ये तो हम सब देख रहे हैं कि अभी हम महिला उस टाइम भी सुरक्षित नहीं थे। उस टाइम मनुस्मृति थी, उस टाइम औरत को ऐसे, अभी जो मैम ने बताया कि ऐसा हुआ जो औरत के साथ करते थे, आज भी वही हो रहा है। ना ही जो स्त्री है उनको न्याय मिल रहा है तो बहुत लेट मिल रहा है, और जो उनके ऊपर अत्याचार करे उनको तो ऐसे ही छोड़ दे रहे।
बिना कुछ कार्रवाई किए, तो ये बहुत गलत हो रहा है। अभी भी हम नहीं सेफ है, हम जो महिला है, हम हमारा इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, हम बहुत ऊपर के पोस्ट तक हम पहुंच रहे, पर तो भी हम सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे। विश्व गुरु बन गए हैं। हाँ, तो भी हम महफूज नहीं, हम खुद को जीवन देख ले तो बचपन में उन्होंने देखा कि किस तरह से बच्चियों के साथ, किस तरह से महिलाओं के साथ रेप हुआ करता था, जबरदस्ती उन्हें उठा लिया जाता था, जिसके साथ चाहे उसके साथ ये अपनी मन मर्जी करते थे। लेकिन ऐसे दौर में उन्होंने देखा कि जीवन किस तरह था और आहिस्ते आहिस्ते उन्होंने एक आवाज उठाई और महिलाओं को आगे लाया, उनको शिक्षित करने को कहा। तो क्या ये पूरा जीवन जो है आज की महिलाओं के लिए प्रेरणादायक नहीं है? वैसे तो बहुत प्रेरणादायक जीवन रहा है उनका। जिस टाइम पे मनुस्मृति चलते थे वो टाइम पे समाज से लड़कर इवन अपने बोलते ना समाज का साथ देता है, लेकिन उसी समाज से बाहर आकर उन्होंने लड़ाई लड़ी है, अपने लोगों से लड़ी है। वो टाइम पे यानी जिस टाइम पे लोग महिलाओं को घर के बाहर नहीं लाने देते, वो टाइम पे उन्होंने बाहर आया, उन्होंने बहुत तकलीफ सोच लिया इन महिलाओं के लिए, लेकिन महिलाओं को इसकी पड़ी नहीं है। आज की जो महिला देखे वो मान ही नहीं रही कि सावित्री बहन उन्होंने क्या किया। वो तो इसमें गुंज गई कि अभी आपने देखा लाड़की बहन के झुक गए, उनको पता ही नहीं चला कि क्या है, लेकिन उस लड़की बहन को न्याय नहीं दिला सके। लेकिन वो समझ नहीं रही ना, ये महिलाओं को समझना चाहिए। हम तो प्रधानमंत्री की तरफ से एक अनुरोध करेंगे कि आज की देश की अपनी राष्ट्रपिता है द्रौपदी जी, फोन करके उनको बोले कि आप वो एक अध्यादेश निकाला और सावित्री बाई को भारत रत्न पुरस्कार दे, जबकि उनके बदौलत आज वो वहां पे। बाबा साहब ने ज्योतिबा फुले को गुरु माना था, तो उस गुरु को उन्होंने मान के संविधान, बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो छत्रपति शिवाजी महाराज और ज्योतिबा फुले उनको गुरु मान कर उन्होंने उनसे प्रेरणा लेके संविधान लिखा और उसके बाद प्रेरणा लेके उन्होंने संघर्ष किया है समाज के प्रति। लेकिन आज की महिला को समझना होगा कि सावित्री, आज सबसे बड़े नारे लग रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ तो बेटी पढ़ भी रही है ना, हम नहीं बोल रहे कि बेटी पढ़ रही है, लेकिन बेटी क्यों नहीं बच रही? बेटी लोग को समझना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वोट ऐसे लोगों को दिया है जो खुद बेटी को लूट रहे हैं। आज हाँ सोच हुई है, लेकिन इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, उन बेटियों को संघर्ष करना है, उनको प्रेरणा लेनी पड़ेगी सावित्री माता की तरफ, जीजाबाई की तरफ से, इनसे रमाबाई की तरफ से प्रेरणा लेनी पड़ेगी। बेटी भी रहती है, उसके बाद वो किसी बहू भी होती है और सास भी होती है, तो तीनों प्रेरणा लेनी पड़ेगी उन्हें और संघर्ष करना पड़ेगा। आज ऐसे नहीं किसी बात में लोग लड़ेंगे, लड़ने के लिए आज महिलाओं को भी वोट का अधिकार दिया है, वो बाबा साहब ने दिया है, नहीं तो महिलाओं की कहाँ भी गिनती नहीं, तो वोट भी उनको सही हिसाब से करना पड़ेगा, तो ये बेटी बचेगी भी और पढ़ेगी भी। क्या ऐसा लगता है कि वो दौर और आज का दौर समान क्या है, इसमें सिमिलर क्या है? क्या वही शासक पहले थे, वही शासक आज भी है क्या? हाँ, अभी तो आप देख रहे मोदी जी का ये आया है, राज आया है, तो अभी तो मनुस्मृति का ही आया है। जब बाबा साहब जब संसद में थे तब का जो वो फोटो था, जब संसद में, आज का जो फोटो, आज तो सब पंडित लोग उनके आजू बाजू है, ना ही एक वकील, ना ही जो उनके पोस्ट के थे, ना डॉक्टर बैरिस्टर, कोई नहीं है। तो आज आप देख रहे कि वहाँ जब संसद के जो थे वहाँ पर सब पंडित जी ये सब आए, तो उस टाइम का जो मनुस्मृति था आज भी उन लोग लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, पर ये हम उसके खिलाफ है कि मनुस्मृति ना आए। हमारा अधिकार हमें चाहिए और जो संविधान हमें अभी भी दे रहा है, ये सब बाबा साहब की कृपा है और माई ने हमें जो शिक्षा दी है उस पे हम चल रहे, सोच रहे और हम उनके सोच पे चल रहे। क्या उस दौर में और इस दौर में कोई फर्क नजर आ रहा है क्या? शासक भी वही थे, आज भी वही शासक है, लेकिन सिर्फ चेहरा बदल गया है। कहते तो है बेटी का सम्मान करेंगे, लेकिन कहीं पर भी बेटी को न्याय मिलता हुआ नजर नहीं आता है। घाटकों पर देख लीजिए, चाहे आप बद्दापुर देख लीजिए, चाहे आप कल्याण देख लीजिए, हर जगह महिलाओं को, बेटियों को परेशान किया जा रहा है, न्याय तो नहीं मिल रहा किसी को। बाबा साहब ने संविधान देते वक्त संसद में उन्होंने भाषण किया था कि यह संविधान उस वक्त अच्छा रहेगा जब तक चलाने वाले अच्छे रहेंगे, और ये संविधान उस वक्त सबसे बुरा होगा मगर उसको चलाने वाले अगर अच्छे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। मगर आज संविधान अच्छा है मगर संविधान चलाने वाले बुरे, जहाँ पे वो बैठे हैं वो अच्छे नहीं, इसलिए आज संविधान को लोग अच्छा नहीं बोलते। मगर संविधान की ताकत अभी तक किसी को पता नहीं है। जिस वक्त संविधान में जो बाबा साहब ने एक एक लफ्ज लिखा है, उस लफ्ज के हिसाब से अगर ये देश चलेगा
तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे पूरे भारतवर्ष में कोई भी बेटी, बहू, माँ सब सेफ रहेगी। और जैसे एक नारा भी बीच में इलेक्शन में था, हम एक है तो सेफ है। जब तक संविधान एक ही है और संविधान पे सब लोग चले, एक साथ चलेंगे तो हम सेफ रहेंगे। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब तक संविधान है जिंदा, हम सब संविधान की बदौलत एक सेफ रहे। आज के इस कार्यक्रम में बताया कि क्या कार्यक्रम था, आपने क्या कार्यक्रम आज यहाँ पे प्रज्ञा प्रतिष्ठान और प्रणाली सेवा भाई महिला एसोसिएशन के माध्यम से क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले इनकी 3 जनवरी की जयंती महोत्सव यहाँ पे हमने मनाया। और इस महोत्सव के बाद हमारे सुकेशनी महिला बचत घर, हमारे प्रज्ञा प्रतिष्ठान के बहुत से महिला कार्यकर्ता, पुरुष कार्यकर्ता और हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष उल्लेश गजाखोज, नितिन दिवेकर, संजीवन जायसवाल और हमारे बहुजन पंचायत समिति के अध्यक्ष, माजी अध्यक्ष शंकर विठल मोहिते जी। और हमारे पैदा होने के बाद मुझे उठाने, गोद में उठा के जिन्होंने खेला, वो हमारी मौसी गंगूबाई शिंदे यहाँ पे मौजूद है। और इनके बदौलत हमने आज ये छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया। और इस कार्यक्रम में हमने लड्डू बांटने का भी प्रोग्राम यहाँ किया। हम ये यहाँ पे ये प्रोग्राम लड्डू बांटने का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं था। इस कार्यक्रम से हम इस लोगों को बताना चाहते थे कि क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने हमें क्या, हमारे लिए उन्होंने क्या किया और उनका आदर्श हम क्या लेना चाहिए। क्या उस वक्त खाली चेहरा बदला है, शासक वही है कि सांसद वही है, खाली चेहरा बदला है, बस सोच वही है? सोच वही है जो पहले था ना, नंगे पुंगे बाबा लोग। हाँ, पहले वो बाहर थे, आज संसद में आ रहे हैं और हम लोग उन्हें देख रहे हैं। ज्योतिबा फुले के आदर्श के बारे में क्या कहना चाहोगे कि आज की महिलाओं को क्या करना चाहिए? आज की महिलाओं को, जो उन्होंने, पहले तो महिलाओं को पढ़ने का हक ही नहीं था। इन लोगों ने मनुस्मृति के हिसाब से महिलाओं को अपने पैर की जूती समझते थे। सावित्रीबाई फुले ने जो है कि वो अपना संघर्ष करके महिलाओं के लिए स्कूल खोला, बच्चियों को पढ़ने का अधिकार दिलाने की कोशिश किया। वो पढ़ाने के लिए जाती थी तो उनकी औरतें जो है कि गोबर उनके ऊपर फेंकती थी। इसके लिए वो जो है अपना एक साड़ी एक्स्ट्रा अलग से थैले में लेके जाती थी। अगर रास्ते में अगर महिलाएं जो है, उनकी औरतें अगर उनके ऊपर गोबर कीचड़ फेंकती थी तो कीचड़ वहां जाने के बाद, स्कूल पहुंचने के बाद वो साड़ी बदल करके, वो जो है चेंज करके फिर लड़कियों को पढ़ाने की कोशिश करती थी। और बाबा साहब ने इनका जो मनुस्मृति का कांड था, ये कर्म कांड जो भी था, उन्होंने 5000 पुराना इतिहास ही बदल दिया संविधान देते। और उन्होंने पहले ही बाबा साहब ने कहा था, किसी मजलूम गरीब के हक को दिलाना अगर बगावत है तो बागी नाम है मेरा, बगावत काम है मेरा, मिटा दो जुल्म की हस्ती यही पैगाम है, बाबा साहब ने कहा था, समझे। और बाबा साहब के जो है संविधान है, तब तक हम सेफ हैं। और कोई ये बोले कि बटे हुए तो कटोगे, ये सब गलत है। जब तक संविधान है तब तक हम सेफ हैं, बाकी और कुछ नहीं। पहले एक तो करो, हक तो दो हमें, पहले हक तो दो हमें। वही बात कि पहले हमें हक मिले, बाकी एक होने की बात करो। तो ये आज का जो कार्यक्रम था, आपने देखा कि किस तरह से शिक्षा की देवी हम कह लें कि शिक्षा की देवी, जिन्होंने पूरे देश को शिक्षित, पूरे देश की महिलाओं को शिक्षित किया है, आज उनकी जयंती थी। इस पर कार्यक्रम लिया गया और आज उनके मार्गदर्शन पर चलने के लिए महिलाओं को बताया गया कि किस तरह से वो चले और देश पर अपना और अपने परिवार का और देश का नाम रोशन करें। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।